एक समय की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गर्मी बहुत तेज थी और कई महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। सूखे के कारण खेतों की सारी फसलें सूखने लगी। पूरा गांव दुखी और परेशान था। सभी लोग बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटने लगी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने तय किया कि वे एक निश्चित समय पर अपने अपने घरों में बैठकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। तय समय पर किसान, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी एक साथ प्रार्थना के लिए बैठे। किसान हाथ जोड़कर बैठा और उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी भी चुपचाप बैठी थी। कांपती आवाज़ में और आंखों में आंसू छुपाते हुए किसान बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं। कृपया बारिश भेजिए ताकि हम बच सकें। हर परिवार ने अपनी तरह से प्रार्थना की। किसान की छोटी बेटी ने भी भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पापा बहुत उदास है। आप सब कुछ कर सकते हो। कृपया हमारे गांव में बारिश करवा दो। कुछ समय बाद जब प्रार्थना खत्म हुई, किसान खेत जाने के लिए उठने लगा। बेटी ने पूछा, पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, मैं खेत जा रहा हूँ, कुछ काम करने। तभी बेटी दौड़कर अंदर गई और एक छाता लेकर बाहर आई। किसान ने हैरानी से पूछा, तुम छाता क्यों लेके आई? सूरज तो डूब गया और शाम का वक्त है। बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, हमने अभी अभी भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है ना। अगर हम बिना छाते के गए और बारिश हो गई तो हम भीग जाएंगे। किसान बेटी की बात सुनकर चौंक गया। वो अपनी बेटी की आस्था देखकर दंग रह गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे की ओर देखा। उस पल किसान के अंदर से एक आवाज़ आई, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आप उस प्रार्थना पर यकीन करें और उसके अनुसार कार्य करें। किसान ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके माथे पर चूमा और छाता हाथ में लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उस रात वैसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है और वो है विश्वास। हमारे जीवन में जब कठिन समय आता है या जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम उम्मीद छोड़ देते हैं। इस कहानी में भी पूरे गांव ने प्रार्थना की, लेकिन उनके दिलों में संदेह था। सिर्फ उस छोटी बच्ची ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना की और छाता लेकर तैयार हो गई, मानो उसे यकीन था कि बारिश होगी। यही है सच्चा विश्वास। हम जब बीमार होते हैं और दवा लेते हैं तो सिर्फ दवा ही नहीं, हमारा विश्वास भी हमें ठीक करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास ही उस प्रार्थना को प्रभावी बनाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने आप में, अपने लक्ष्य में और अपनी प्रार्थना में अटूट विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। विश्वास सिर्फ आशा करने की बात नहीं है, बल्कि यह पक्का यकीन है कि जो हम चाहते हैं वो होगा ही। तो खुद पर विश्वास रखो और तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि अडिग विश्वास ही वो चीज़ है जो तुम्हारे सपनों का दरवाज़ा खोलती है।